प्यारी बहनों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा राज बताने वाली हूँ जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को झंझोड़ देगा बल्कि आपके दिल को ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि कहीं ये तबाही आप खुद तो अपने घर में नहीं ले आई। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि सफर के दिनों में 5 खतरनाक चीजें अगर आपके घर में दाखिल हो जाएं तो आपके घर का रिस्क मिट जाएगा, सुकून खत्म हो जाएगा और बरकत ऐसी गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो चीजें हैं क्या? क्या वो खाने पीने की चीजें हैं या घर में रखी गई कुछ आम अशियाएं? क्या वो किसी इंसान के रवैये से जुड़ी हुई अलामात हैं या वो कुछ जानवर, कुछ निशानात या कुछ ऐसी हरकत हैं जिन्हें हम मामूल समझकर दोहराते रहते हैं? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जानकर आपके कदम लरज जाएंगे। प्यारी बहनों, हो सकता है कि आप रोजाना इन चीजों का सामना करती हो सकता है वो आपके किचन में रखी हो, आपके बेड के नीचे छुपी हो या आपके बच्चों के साथ खेल रही हो, मगर आपने कभी इनकी हकीकत पर गौर न किया हो। इसीलिए आज की वीडियो में मैं आपको वो अनदेखे दुश्मन दिखाने वाली हूँ जो आपके रिज्क को, आपकी खंदुशियों को और आपकी नस्लों की कामयाबी को चुपचाप निगल रहे हैं। तो संभल जाइए, आंखें खोलिए, क्योंकि जो बात आज आप जानने जा रहे हैं वो हमेशा के लिए आपकी सोच को बदल देगी। मैं ये सब कुछ आपको आगे चलकर बताऊंगी, मगर उससे पहले दिल पर हाथ रखकर ये अहद करो कि आज तुम इस बात को मजाक नहीं समझोगे, इस पर गौर करोगे और अपने घर को उन 5 चीजों के शर से बचाने की पूरी कोशिश करोगे। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब वक्त जाया किए बगैर बात करते हैं उस पहली चीज के बारे में जो अगर सफर के महीने में आपके घर में दाखिल हो गई तो याद रखो, आपका घर रिस्क की बरकत से खाली हो जाएगा, बरकतें उड़ जाएंगी, नेमतें मिट जाएंगी और गुर्बत ऐसा डेरा जमाएगी कि आप चाहकर भी निकाल न सकेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको वो हकीकत बताने वाली हूँ जो बाज़ाहिर छोटी सी लगती है मगर उसका नुकसान नस्लों तक जाता है। बात सिर्फ एक चीज की है, लेकिन उस एक चीज के आते ही सारा निजाम दरहम बरहम हो जाता है। क्योंकि बाज़ चीजें सिर्फ चीजें नहीं होती, वो एक वबा होती हैं, एक लानत होती हैं, और जब वो घर में दाखिल होती हैं तो खुशहाल चेहरों पर गुर्बत के साए और हंसते बसते घरों में बेबरकती की धुंध छा जाती है। वो चीज है पुरानी झाड़ू। जी हाँ, वो झाड़ू जो शाम के बाद जमीन पर चलती है, जो सफर के दिनों में मगरिब के बाद घर के अंदर या बाहर मारी जाती है। सुन लो, झाड़ू कोई आम चीज नहीं, ये कुरान व हदीस से मुंसलिक कोई बुरा अमल नहीं, मगर हमारे बुजुर्गों की कही गई वो बात है जिसके पीछे सालों का तजुर्बा है। सफर के दिनों में शाम के बाद झाड़ू देना ऐसा है जैसे आप अपने ही हाथों से रिस्क को घर से निकाल रहे हो। जिस घर से जमीन पर पड़े हुए रिस्क के झर्रे शाम को झाड़ दिए जाएं, वहाँ से बरकत कैसे बाकी रह सकती है? मेरे भाइयों, झाड़ू की हरकत मामूली लगती है मगर उसके असरात रूहानी दरवाजे बंद कर देते हैं। अगर इस आदत को रोका न गया तो वक्त गुजरने के साथ आपके बच्चों की किस्मत भी झाड़ी जाएगी। ये सिर्फ एक रस्म या वहम नहीं, बल्कि जब रात के वक्त जमीन पर मौजूद रिज्क की बरकत को मिटाया जाता है तो फरिश्ते उस घर से मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे घरों में खुशियां देर नहीं करती बल्कि जल्दी रूठ जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का हर कोना नूर से भर जाए तो इन छोटे मगर तबाहकुन आमाल से बचना सीखें। मेरी प्यारी बहनों, सोचो, एक तरफ तुम सारा दिन दुआएं मांगती हो कि अल्लाह रिज्क दे और दूसरी तरफ खुद ही उसके दरवाजे बंद कर देती हो। झाड़ू के एक वार से अगर रिज्क का फरिश्ता घर से निकल जाए तो फिर किससे शिकायत करोगी? मेरे नबी ने फरमाया, जिस घर में शाम के वक्त झाड़ू दी जाती है वहां से बरकत उठा ली जाती है। इस फरमान की रोशनी में जब हम गौर करते हैं तो दिल दहल जाता है कि हम अपनी बेखबरी में कैसी कैसी नादानियां करते जा रहे हैं। हम उन चीजों को मामूली समझकर दोहराते जा रहे हैं जिनके पीछे जावाल की कहानियां छुपी हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराता है और बेहयाई का हुक्म देता है। रात के वक्त झाड़ू देना बेखबरी में शैतान के रास्ते पर चलना है, क्योंकि यही वक्त तो होता है जब फरिश्ते बरकतों के साथ उतरते हैं और इंसान अपनी नादानी से उन्हें दरवाजे से बाहर निकाल देता है। अब जरा सोचो, आज कल के मुआशरे में घरों में रिस्क की तंगी आम हो गई है। लाखों की कमाई है मगर पैसे में बरकत नहीं।
बचत का तसव्वुर खत्म हो गया है। हर वक्त तंगी, कर्ज, झगड़े, बेसुकूनी। क्या ये सब कुछ किसी जाहिरी दुश्मन की वजह से है? नहीं, ये उन छोटी छोटी आदतों की सजा है जो हमने खुद अपनी जिंदगियों में पाली है। अगर हम झाड़ू जैसे बाज़ाहिर मामूली काम को भी वक़्त और शूर के साथ न करें तो अंजाम कुछ भी हो सकता है। ये दौर सिर्फ कमाने का नहीं बल्कि बरकत समेटने का भी है, और बरकत सिर्फ नीयत से नहीं आती, अमल से भी आती है। आखिर में मैं यही कहूंगी कि अपनी जिंदगी का जायजा लो। क्या तुम शाम को घर झाड़ रही हो? क्या तुम वो दरवाजा खोल रही हो जिससे बरकत बाहर निकलती है और नहूसत अंदर आती है? अगर हाँ, तो आज से ही अहद करो कि सफर के दिनों में बल्कि आम दिनों में भी शाम के बाद झाड़ू देने से परहेज करोगी, क्योंकि झाड़ू सिर्फ गर्द नहीं उड़ाती, ये कभी कभी तकदीर भी उड़ा देती है। मेरी प्यारी बहनों और मेरे इस्लामी भाइयों, अगर आज की बात ने दिल को हिला दिया हो तो इसे अपने घरों में लाजिम करो, दूसरों को भी समझाओ, और वो अमल न करो जिससे तुम्हारी मेहनत भी जाया हो और रिज्क भी। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हैरत अंगेज हिकायत सुनाने वाली हूँ जो न सिर्फ आपकी आंखें खोल देगी बल्कि आपके दिल की गहराइयों में उतर जाएगी। ये कोई सादा सी बात नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जो बरसों से घरों में छुपी नहूसत की जड़ को बेनकाब करता है। वो चीज जिसे हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, दरहकीकत वो हमारे नसीबों का रास्ता बंद कर देती है। तो आइए सुने वो दास्तान जो एक पुरानी झाड़ू से शुरू होती है और पूरी जिंदगी का रुख बदल कर रख देती है। एक कच्ची मिट्टी के घर के कोने में, जिसकी दीवारें नमी से भीग चुकी थीं और छत के सुराखों से सूरज की किरणें कम और मायूसी ज्यादा झांकती थीं, एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका वजूद भी उसी झाड़ू की तरह पुराना और झुका हुआ था, जो रोज सुबह वो अपने हाथों में लेती और आंगन को ऐसे झाड़ती जैसे बरसों की थकन मिट्टी में तब्दील कर देना चाहती हो। वो झाड़ू टूटी फूटी, बोसीदा और बेजान सी थी, मगर उस बुढ़िया के लिए वो साथी बन चुकी थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो झाड़ू सिर्फ मिट्टी नहीं हटा रही, वो उसके घर की बरकत, रिज्क और सुकून भी अपने साथ समेट कर बाहर फेंक रही है। एक अल्लाह वाले का गुजर हुआ। उसने इस घर को गौर से देखा, दरो दीवार की वीरानी को महसूस किया और बूढ़ी औरत से मुखातिब होकर कहा, माँ, तुम्हारा आंगन साफ है, मगर तुम्हारे घर की फजा बोझल क्यों है? बूढ़ी ने आह भरी और कहा, बाबा, मेरे नसीब ही ऐसे हैं, न सुकून है, न चैन, न बरकत है, न सेहत। अल्लाह वाले ने आंखें बंद की और आंगन की झाड़ू की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये झाड़ू बरसों पुरानी, टूटी हुई, यही वो है जो तुम्हारी जिंदगी से रोशनी चुरा रही है। बूढ़ी हैरत से हंस पड़ी, क्या एक झाड़ू भी नहूसत ला सकती है? अल्लाह वाले ने गहरी सांस ली और कहा, जब कोई चीज अपनी मियाद पूरी कर ले और फिर भी घर में रखी रहे तो वो खैर नहीं रहती, वो शर बन जाती है। अगले दिन बूढ़ी ने दिल पर पत्थर रखा और उस झाड़ू को आंगन के बीच लाकर जला दिया। जैसे ही आग के शोले बुलंद हुए, एक अजीब सी खुशबू हवा में फैल गई। परिंदे सहन में आ बैठे और पहली बार बुढ़िया ने आसमान की तरफ देखा तो बादलों के बीच से रोशनी की लकीरें उतरती हुई महसूस हुईं। उस रात बरसों बाद उसे पुरसुकून नींद नसीब हुई। अगली सुबह उसने नई झाड़ू से आंगन साफ किया और वो महसूस हुआ जैसे घर के दर ओ दीवार में जिंदगी दौड़ गई हो। दोस्तों, पुरानी चीजें जो अपना वक्त पूरा कर चुकी हों, उन्हें घर में रखना बाज औकात नहुसत को दावत देता है। मेरे नबी ने फरमाया, सफाई नस्फ ईमान है, और अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह पाक है और पाकीज़गी को पसंद करता है। तो क्या हम ऐसे घरों में फरिश्तों की आमद की उम्मीद रख सकते हैं जहां टूटी चीजें, गर्द आलूद अशियाएं और बेकार सामान सालों से बोझ बने बैठे हों? याद रखो, जैसे दिल से हसद, बुग़्ज़ और गुनाहों को निकाल कर ही सुकून आता है, वैसे ही घरों से भी फालतू और पुरानी चीजें निकाल कर ही बरकत का रास्ता खुलता है। आज ही अपने घरों का जायजा लो। हर वो चीज जो वक्त पूरा कर चुकी है, उसे इज्जत से रुखसत कर दो, ताकि तुम्हारे नसीबों में अल्लाह की रहमत का नुजुल हो और तुम्हारे आंगन में सुकून की चहकार लौट आए। ये एक झाड़ू की कहानी नहीं, ये हर उस चीज का इस्तियारा है जो खामोशी से तुम्हें जंजीरों में जकड़े बैठी है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों,
यहाँ मैं आप लोगों को एक ऐसी दूसरी चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो अगर सफर के दिनों में आपके घर में दाखिल हो जाए तो न सिर्फ आपकी बरकतें छिन जाती हैं, बल्कि रिज्क के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि वो चीज क्या है? क्या वो कोई जानवर है? क्या वो कोई चीज है जिसे हम देख नहीं सकते? या वो किसी इंसान की शक्ल में होता है? सुनने वालों को चौंका देने वाली हकीकत ये है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो मांगने वाले लोग होते हैं जो चेहरे पर नेकी, बातों में मिठास और हाथ में धोखा लिए हुए आपके दरवाजे पर आते हैं। वो आपके अंदर की हमदर्दी को, आपकी मोहब्बत को और आपकी सादा लोही को हथियार बनाते हैं और आपके नसीब के ताले तोड़कर ले जाते हैं। हमारे पुराने बुजुर्ग फरमाया करते थे कि जो शख्स किसी ऐसे फकीर को खाने को दे जिसका बातिन खराब हो, उसका दिया हुआ सदका वबाल बन जाता है। आज के दौर में हमने सदके को समझा ही नहीं। हर हाथ फैलाने वाला सच्चा नहीं होता, हर चादर ओढ़ने वाला अल्लाह वाला नहीं होता, हर अरबी बोलने वाला वली नहीं होता। मगर अफसोस, आज की औरतें ऐसे लोगों के झांसे में आ जाती हैं। कोई कहता है, बहन 100 रुपए दे दो, अल्लाह तुम्हें खजाने देगा। कोई कहता है, चांदी लो, सोना बन जाएगा। और हमारी बहनें अंधी अकीदत में अपना सब कुछ दे बैठती हैं। आजकल के मर्द भी उसी रास्ते पर चल पड़े हैं। किसी बाबा, किसी मौलवी या किसी आमिल के कहने पर अपनी कमाई ऐसे जाली नेकी के व्यापारियों को दे आते हैं जो अंदर से शैतान होते हैं और बाहर से अल्लाह के नाम का कारोबार करते हैं। कभी किसी ने कहा, इतने 1000 दो, फलां वजीफा कर दूंगा, तुम्हारे बेटे को नौकरी मिलेगी। तो कभी कहा, इतने पैसे दे दो, तुम्हारा मुकदमा जीत जाओगे। और हमने अल्लाह को छोड़कर इनकी बातों पर ईमान लाना शुरू कर दिया। हमने अपनी हाजतें अल्लाह के बजाय मखलूक से मांगनी शुरू कर दी। और यही सबसे बड़ी महरूमी है। मेरे भाइयों और बहनों, समझो, ऐसे मांगने वाले दरअसल वो दीमक हैं जो आपकी कमाई को, आपकी इज्जत को और आपके नसीब को चाट कर जाते हैं। ये ऐसे सांप हैं जो दूध पीकर और झर फैलाकर चले जाते हैं। इनके आने से रिज्क कम होता है, रहमत भागती है और नहुसत घर के अंदर तक आ जाती है। अगर आप समझदार हैं तो याद रखें, हर सफेद दाढ़ी वाले को बुजुर्ग न समझो, हर बहुरूप में आने वाले को मिस्कीन न जानो। अपने दरवाजों को ऐसे फरेब से बंद रखो, अपनी अक्ल को ईमान से जोड़ो, अपनी नीयत को खुलूस से साफ रखो। अल्लाह ताला का फरमान है, जो मेरे सिवा किसी और से उम्मीद रखे मैं उसको उसी के हवाले कर देता हूँ। और मेरे नबी ने फरमाया, मांगने वाला वही है जो हाजतमंद हो, जो धोखा देकर मांगे वो चोर है। तो जरा गौर करो, अगर कोई चोर दिन दिहाड़े तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम उसको पैसे दो, सोना दो, खाना दो और दुआ मांगो कि अल्लाह बरकत दे। क्या कभी ऐसा मुमकिन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जहाँ धोखा है वहाँ रहमत नहीं और जहाँ फरेब है वहाँ खैर नहीं। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इन सफर के दिनों में खास तौर पर मुहतात हो जाओ। हर दरवाजे पर आने वाले को अपने दिल का दरवाजा मत खोलो। हर मिस्कीन के रूप में आने वाले को अपना नसीब मत सौंपो, क्योंकि हो सकता है वो तुम्हारे रिस्क को लेकर, तुम्हारी बरकत को छीन कर, तुम्हारे नसीब के सितारों को बुझा कर चला जाए और तुम रह जाओ खाली झोली, टूटे दिल और छिन गई खुशियों के साथ। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि सफर के महीने में वो तीसरी खतरनाक चीज कौन सी है जिसे अगर आपने अपने घर में आने दिया तो समझ लो आपने अपनी खुशियों को दरवाजे से रुखसत कर दिया, रिज्क को खाक में मिलाया और बरकत को कैद कर दिया। और वो है झूठी तारीफें और मुबालगा आराई के जुमले जो मेहमानों, दोस्तों और रिश्तेदारों की जबान से तुम्हारे घर में दाखिल होते हैं। ये वो चीज है जो तुम्हारे कानों को मीठी लगती है मगर तुम्हारे नसीब में झर घोल देती है। आजकल के मुआशरे में लोग जब सफर में ताज़िये के लिए, न्याज की दावत के लिए या महफिलों में आते हैं तो कहते हैं, माशा अल्लाह, तुम्हारा घर तो महल है, तुम्हारे बच्चे तो शहजादे हैं, तुम तो बादशाह हो, तुम्हारा दस्तरख्वान तो जन्नत का मंजर है। तुम खुश हो जाते हो, अकड़ जाते हो और ये नहीं सोचते कि इस मुबालगे में कितनी नजर लगी है, कितनी हसद छुपी है और कितनी आजमाइश है जिसे शैतान ने खुशनुमा बनाकर पेश किया है। आज औरतें भी यही करती हैं। सहेली कहती है, तुम्हारी सास तो फरिश्ता है, तुम्हारा शौहर तो आशिक है, तुम्हारे कपड़े तो मल्लिका के हैं, तुम्हारा जेवर तो राजकुमारियों जैसा है।
और वो औरत खुश होकर अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने लगती है, शौहर पर दबाव डालती है, कर्ज लेती है, झूठ बोलती है और आखिरकार उसके घर की दीवारों से हंसी छिन जाती है, दस्तरख्वान से रिज्क उठ जाता है और उसके शौहर के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। मेरी बहनों, यहाँ पर मुझे एक बुजुर्ग की एक हिकायत याद आ गई है, लिहाजा मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए। एक गांव में सफर के महीने की मजलिस लगी हुई थी। लोग बैठे रो रहे थे या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं गूंज रही थीं। उसी वक्त एक शख्स ने मेजबान के कान में कहा, भाई तुम्हारा घर तो मस्जिद जैसा है, तुम्हारे बच्चों में तो नूर है, तुम्हारे चेहरे पर तो विलायत का जलाल है। मेजबान ने ये सुना तो उसका दिल फूल गया। उसने कहा, शुक्र है अल्लाह का, मगर दिल में ये ख्याल आया, लोग मेरे कसीदे पढ़ते हैं, मैं खास हूँ। उसी रात उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि उस मेजबान का घर धुआं उगल रहा है, दीवारों से सियाही रस रही है और उसके बच्चे काले कपड़े पहने कब्रिस्तान में खेल रहे हैं। बुजुर्ग की आंख खुली तो कांप गए। फज्र के बाद उस मेजबान के घर गए और कहा, भाई तुम्हारे घर में झर घुस गया है, तुम्हारी नीयत में अकड़ आ गई है, तुम्हें लोगों की झूठी तारीफों ने हुसैन अलैहिस्सलाम के गम की सच्चाई से काट दिया है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं कि सफर के महीने में वो तीसरी खतरनाक चीज कौन सी है जिसे अगर आपने अपने घर में आने दिया तो समझ लें आपने अपनी खुशियों को दरवाजे से रुखसत कर दिया, रिज़्क को खाक में मिलाया और बरकत को कैद कर दिया। और वो है झूठी तारीफें और मुबालगा आराई के जुमले जो मेहमानों, दोस्तों और रिश्तेदारों की जुबान से तुम्हारे घर में दाखिल होते हैं। ये वो चीज है जो तुम्हारे कानों को मीठी लगती है मगर तुम्हारे नसीब में जहर घोल देती है। आज कल के समाज में लोग जब सफर में ताजिए के लिए, न्याज की दावत के लिए या महफिलों में आते हैं तो कहते हैं, माशा अल्लाह तुम्हारा घर तो महल है, तुम्हारे बच्चे तो शहजादे हैं, तुम तो बादशाह हो, तुम्हारा दस्तरख्वान तो जन्नत का मंजर है। तुम खुश हो जाते हो, अक़द्दा जाते हो और ये नहीं सोचते कि इस मुबालगे में कितनी नजर लगी है, कितनी हसद छुपी है और कितनी आजमाइश है जिसे शैतान ने खुशनुमा बनाकर पेश किया है। आज औरतें भी यही करती हैं। सहेली कहती है, तुम्हारी सास तो फरिश्ता है, तुम्हारा शौहर तो आशिक है, तुम्हारे कपड़े तो मलिका के हैं, तुम्हारा जेवर तो राजकुमारियों जैसा है। और वो औरत खुश होकर अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने लगती है, शौहर पर दबाव डालती है, कर्ज लेती है, झूठ बोलती है और आखिरकार उसके घर की दीवारों से हंसी छिन जाती है, दस्तरख्वान से रिज्क उठ जाता है और उसके शौहर के चेहरे से खुशी गायब हो जाती है। मेरी बहनों, यहाँ पर मुझे एक बुजुर्ग की एक हिकायत याद आ गई है, लिहाजा मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ ताकि आपकी जिंदगी बदल जाए। एक गांव में सफर के महीने की महफिल लगी हुई थी। लोग बैठे रो रहे थे या हुसैन अलैहिस्सलाम की सदाएं गूंज रही थीं। उसी वक्त एक शख्स ने मेजबान के कान में कहा, भाई तुम्हारा घर तो मस्जिद जैसा है, तुम्हारे बच्चों में तो नूर है, तुम्हारे चेहरे पर तो विलायत का जलाल है। मेजबान ने ये सुना तो उसका दिल फूल गया। उसने कहा, शुक्र है अल्लाह का, मगर दिल में ये ख्याल आया, लोग मेरे कसीदे पढ़ते हैं, मैं खास हूँ। उसी रात उस बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि उस मेजबान का घर धुआं उगल रहा है, दीवारों से स्याही रिस रही है और उसके बच्चे काले कपड़े पहने कब्रिस्तान में खेल रहे हैं। बुजुर्ग की आंख खुली तो कांप गए। फज्र के बाद उस मेजबान के घर गए और कहा, भाई तुम्हारे घर में जहर घुस गया है, तुम्हारी नीयत में अक़द्दच आ गई है, तुम्हें लोगों की झूठी तारीफों ने हुसैन अलैहिस्सलाम के गम की सच्चाई से काट दिया है। मेजबान रो पड़ा और बोला, हजरत मैंने क्या किया? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुमने हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को अपनी बड़ाई का जीना बना लिया, तुमने महफिल को अपनी तारीफ का स्टेज बना लिया और तुमने लोगों की जुबानों की मिठास को अल्लाह की रजा पर तरजीह दी। फिर बुजुर्ग ने हाथ उठाकर कहा, हजरत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शख्स अपनी तारीफ सुनकर खुश हो वो अपने नसीब में FQR और जिल्लत लिखवा लेता है। आजकल के समाज में भी यही होता है। लोग कहते हैं, माशा अल्लाह तुम्हारा किचन तो होटल है, तुम्हारी नियाज तो बादशाहों की है, तुम्हारे बच्चे तो फरिश्ते हैं। और इस सब सुनकर
लोग कर्ज लेकर दावतें बढ़ाते हैं, झूठ बोलकर ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं और आखिर में उनके घरों में रिस्क की जगह कर्ज, हंसी की जगह रोना और मोहब्बत की जगह नफरत आ जाती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, इस मुहर्रम में ये अहद करो कि तुम किसी की झूठी तारीफ के जाल में नहीं आओगे। तुम अपनी नीयत सच्ची रखोगे, अपने घरों को हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत से सजाओगे और अपनी जुबानों को सच्चाई से मुज़य्यन करोगे। यही तुम्हारा असल सदका है, यही तुम्हारी असल नियाज है और यही तुम्हारे रिज़्क की असल जमानत है। प्यारी बहनों, अब बात करते हैं उस चौथी चीज के बारे में जिसे घर में दाखिल नहीं होने देना। वो चीज कोई और नहीं बल्कि टूटा हुआ आईना है। जी हाँ, वही आईना जो किसी दीवार से गिरकर चटक जाए या किसी कोने में रखा रह जाए या टूटने के बाद भी दिल पर बोझ बनकर मौजूद रहे। आप सोच रही होंगी कि आईना तो एक आम सी चीज है, मगर याद रखें, कुछ आम चीजें इंसान की तकदीर में ऐसी खास नहूसत लेकर आती हैं कि खुशहाल घर भी बर्बादी का नमूना बन जाता है। पुराने बुजुर्गों का कौल है कि जिस घर में टूटे आईने की करचियां महफूज हों, वहां न चेहरे महफूज रहते हैं न रिश्ते। प्यारी बहनों, आईना असल में इंसान के आमाल का अक्स होता है और जब वही अक्स टूट जाए तो उसकी करचियां न सिर्फ चेहरा काटती हैं बल्कि दिल भी जख्मी कर देती हैं। सफर के दिन वैसे ही नाजुक होते हैं। इन दिनों में अगर घर के किसी कोने में टूटा हुआ आईना पड़ा हो तो वो घर की फिजा को तोड़ फोड़, लड़ाई झगड़े और जहनी इंतशार से भर देता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ वहम है, मगर हकीकत ये है कि वहम का असर भी तबाही लाता है जब उसे झुठलाया जाए। आजकल के समाज की तल्ख हकीकत ये है कि हम चीजों को ज़ाया करने के बजाय जमा करते हैं। हमें लगता है कि शायद कल काम आ जाए, मगर याद रखें, हर चीज का एक वक्त होता है। टूटा हुआ आईना किसी पुराने रिश्ते की तरह होता है जो जुड़ने के बाद भी दिल में चुभता रहता है। आज घरों में नहूसत इसलिए है कि हमने उन चीजों को जमा कर रखा है जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने निकालने का हुक्म दिया। मेरे नबी ने फरमाया, साफ सफाई आधा ईमान है, तो फिर ऐसी चीजें जो बदशगुनी की अलामत हों, वो ईमान को क्यों कर सलामत रहने देंगी। अल्लाह ताला का फरमान है, और तुम अपने घरों को पाक साफ रखा करो ताकि मेरी रहमत उतरे। ये आयत हमें दावते फिक्र दे रही है कि घर में मौजूद हर चीज का जायजा लिया जाए। हर वो शय जो नहूसत का सबब बन सकती है उसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए ताकि फरिश्ते दाखिल हों और शयातीन दूर रहें। आईना जो बज़ाहिर शफाफ लगता है, अगर वो टूटा हो तो शफाफियत को दागदार कर देता है, और ये दाग सिर्फ शीशे पर नहीं, दिलों पर भी असर अंदाज होता है। लिहाजा मेरी प्यारी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में बरकत, सुकून, मोहब्बत और रिस्क की फरावानी हो, तो सफर के महीने में खास तौर पर अपने घर से टूटे हुए आईने को निकाल बाहर करें। ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन इसका असर नस्लों तक जाता है। वो घरों की रौनकें वापस लौटती हैं, दिल के आईने साफ होते हैं और नहूसत की जगह रहमत बरसती है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, अब बात करते हैं उस पांचवी चीज के बारे में जो अगर तुम्हारे घर में दाखिल हो जाए तो तुम्हारी तकदीर बंद हो जाती है, तुम्हारे नसीब पर साए छा जाते हैं और बरकतें ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे सूरज डूबने के बाद रोशनी का नामो निशान नहीं रहता। और वो चीज है हराम कमाई से लाई गई अशिया। सफर के महीने में ये चीज तुम्हारे दरवाजे से अंदर चली जाए तो तुम्हें खबर भी नहीं होती कि तुमने अपने ही हाथों से अपने सुकून को जलाकर राख बना दिया है।